जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। टुडे वी विल कंप्लीट रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2। लेक्चर 8 में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक्सप्लेन करना है कि वाई 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ आपके 2 नंबर्स गिवन दैट है। ये फर्स्ट नंबर की सीरीज है, ये आपकी सेकंड नंबर की सीरीज है और हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। अब देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपोजिट नंबर आखिर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अब देखो 12 है हमारा और 12 देखो ये आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और आपका खुद 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और साथ साथ ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना था कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले देखो जो चीज़ हमें दिया उसको लिख लेते हैं। तो गिवन, तो फर्स्ट नंबर की जो सीरीज है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर की जो सीरीज हमें दी है 7 × 11 × 13 + 13। अब ये हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देख कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 13 है तो 13 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 13 कॉमन लेने पर यहाँ आपका 7 बचा, यहाँ आपका 11 बचा। ठीक है, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। उसी टाइप से 13 आप यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ आपका 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो 13, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 11 71 और 1 71 हो गया और प्लस का 1 बचा हुआ है। अब 13 और 77 + 1 ये आपका 78 हो गया। अब देखो इसके बाद हम 78 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आपके निकल के आएंगे 2 × 3 × 13। अब देखो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो इससे पता चलता है कि ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ कंपोजिट नंबर बिकॉज देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों? यदि इस नंबर को सॉल्व किया जाए 13 × 2 × 3 × 13 तो आपका आएगा 1014। अब देखो 1014 आपका 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हमको यहाँ पता चल रहा है कि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं और जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। इसी टाइप से हम जो आपका नेक्स्ट नंबर का सीक्वेंस है, सीरीज है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। अब देखो सेकंड नंबर की सीरीज हमें दी हुई है और हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब इसमें सबसे पहले वही तरीका है, इसमें 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने पर देखो यहाँ 7, यहाँ 6, ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 × 2 × 1 ये, और 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका 1 बचेगा। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 की 3 से करेंगे 6 आएगा और 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 24 आएगा और 24 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा और 144 की हम 7 से करेंगे तो आपका 1008 आएगा। तो इन सभी की मल्टीप्लाई करने पर 1008 आया और 1 आपका दिया हुआ है। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो आपका 1009 आया। अब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 1009 के प्राइम फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि खुद प्राइम नंबर है, तो ये 1009 आएगा और 1 आपका हमेशा से मौजूद रहता है। और यदि इसकी मल्टीप्लाई की जाए, 5 की मल्टीप्लाई 1009 से की जाए तो आपका निकल के आएगा 5045। अब देखो 5045 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, 1009 से डिवाइड किया जा सकता है, 1 से डिवाइड किया जा सकता है और खुद 5045 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये नंबर मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, या मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और जहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज कंपोजिट नंबर बिकॉज देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम 7th क्वेश्चन करेंगे और 7th क्वेश्चन में करना क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ठीक है,
एक खेल का मैदान है और खेल के मैदान के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब देखो ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया, ये आपका स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है। स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। अब इसमें क्या हो रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सोनिया है, ठीक है, ये आपकी सोनिया होगी, और ये एक राउंड लगाने में, मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये इसका एक राउंड लगाने में पूरे 18 मिनट्स लेती है। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है। सोनिया पूरे 18 मिनट्स लेती है एक राउंड लगाने में, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक रवि है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है, जबकि रवि 12 मिनट्स लेता है एक राउंड लगाने में, ठीक है। ये आपकी सोनिया है और ये आपका रवि है। रवि आपके एक राउंड लगाने में पूरा 12 मिनट्स लेता है ना, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो रवि टाइम लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है। यहां तक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान के चलो कि वो एक सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी यहां से जाता है, ये भी यहां से जाता है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और कितने समय बाद वो इस पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं देखने से पता चल रहा है कि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं और एक पॉइंट पे मिलने की बात होती है तो उस क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में मान के चलते हैं कि सोनिया यहां से चलती और रवि यहां से चलता, तो कितने समय बाद वो यहां के मिलते। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ता और सेम डायरेक्शन के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो आपको निकालना है कितने समय बाद वो एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मिलेंगे, आप एलसीएम निकाल लोगे ना दोनों नंबर का, किसका, 18 का और 12 का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। अब देखो सबसे पहले आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो 18 के सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 18 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए अब देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जे 18, फिर 3 से, 3 3 जे 9, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इसी टाइप से आप 12 के निकालोगे प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इस टाइप से इसके प्राइम फैक्टर निकल के आगे। तो इसको लिख लेते हैं। अब देखो जो 18 है, 18 के जो प्राइम फैक्टर है आपका है 2 × 3 × 3, ठीक है। तो इस टाइप से इसको लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, और जो 12 है इसके प्राइम फैक्टर निकल का है 2 × 2 × 3, और इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर × 3, ठीक है। आपको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था दोनों का, ठीक है। तो एलसीएम आपको निकालना है 18 का और 12 का। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम देखते हैं। यहाँ 2 का मैक्सिमम 1 है, यहाँ 2 का मैक्सिमम 2 है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका ये आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का 1 है, तो मैक्सिमम आपका ये है, तो इसको लेके चलेंगे 3 का स्क्वायर। अब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो आपका निकल का है 36 मिनट्स। तो हमको ये पता चला कि दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट एट 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स आपका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।